कायली ने अपने पैर से नल बंद किया और हेडफोन लगाकर आराम से नहाने लगी। उसे जरा भी पता नहीं चला कि एक चिपचिपा एलियन स्लग धीरे धीरे उसकी तरफ रेंग रहा है। जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो वह चीख उठी। स्लग अचानक उसकी पीठ पर कूद गया और उसके मुंह में घुसने की कोशिश करने लगा। अगर वह अंदर चला जाता तो कायली का दिमाग पूरी तरह उसके काबू में हो जाता। कायली ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचकर बाहर निकाला। वह तुरंत कपड़े पहनकर बाहर भागी और मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसकी माँ पहले ही संक्रमित हो चुकी थी और खून के तालाब में पड़ी थी। तभी उसकी बहन चीखने लगी। घर भर में स्लग फैल चुके थे। कायली ने जोर से दरवाजा तोड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी बहनें पहले से ही जूझ रही थीं और भी स्लग कमरे में घुसने लगे। कायली किसी तरह बालकनी तक भागी, लेकिन दूसरी मंजिल पूरी तरह इन राक्षसों से भर चुकी थी। उसके पास कोई चारा न था। उसने छलांग लगा दी। जैसे ही वह उठकर भागने लगी, उसके पिता उसकी आंखों के सामने ढह गए। पीछे से स्लग लहर की तरह दौड़ते आ रहे थे। कायली तुरंत कार में कूद गई, लेकिन अंदर चाबी ही नहीं थी। उसने बेबसी से देखा कि स्लग पूरे वाहन पर चढ़ गए। एक अनंत समय जैसा लगा, फिर जाकर खतरा टला, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जल्द ही कायली ने देखा कि उसका परिवार फिर से जिंदा हो गया है, मगर अब वे इंसान नहीं रहे। उनके शरीर स्लग के काबू में थे और रातों रात पूरे कस्बे के लोग चलते फिरते मुर्दे बन चुके थे। आखिर यह हो क्या रहा था? कहानी की शुरुआत होती है व्हीलसी, साउथ कैरोलिना के एक शांत से छोटे से कस्बे से। यहाँ का वार्षिक हिरण शिकार उत्सव शुरू होने वाला था, जिसमें दूर दराज से सैलानी आते थे। स्टारला इस कस्बे की एक खूबसूरत और जवान अध्यापिका थी। जब वह पढ़ाती तो लड़के शायद ही ध्यान लगाते। क्लास खत्म होने के बाद तो सहकर्मी अध्यापक भी उससे बातें करने का बहाना ढूंढते। लेकिन तभी अचानक एक आदमी आया और स्टारला को जबरदस्ती ले गया। वह आदमी था ग्रांट, स्टारला का पति। उसका स्वभाव थोड़ा सख्त था, लेकिन वह स्टारला से बेहद मोहब्बत करता था। एक रात दोनों के बीच नजदीकियों को लेकर बहस हुई। गुस्से में ग्रांट घर से निकल गया और सीधे लोकल बार पहुंच गया। वहां एक लड़की ने उससे बातें शुरू की। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वह ब्रेंडा है, उसकी पुरानी प्रेमिका की छोटी बहन। उन्हें एक दूसरे को देखे 10 साल से ज्यादा हो चुका था। बातों बातों में दोनों जंगल की तरफ निकल गए। असल में ब्रेंडा को ग्रांट पर सालों से क्रश था। दोनों ने एक दूसरे को जोश में चूमना शुरू किया, मगर ऐन वक्त पर ग्रांट अचानक रुक गया। उसे अपनी पत्नी स्टारला का ख्याल आया और उसने कहा, स्टारला परेशान हो जाएगी अगर मैं देर से घर लौटा। तभी अचानक आकाश से एक उल्का पिंड पास ही जंगल में आ गिरा। जमीन पर टकराते ही वह फट गया और उसमें से एक अजीब थैली जैसी वस्तु निकली। जिज्ञासा में ग्रांट ने उसे छड़ी से छुआ। अचानक उसमें से एक नुकीला कांटेदार टेंटेकल निकला और सीधे ग्रांट की छाती में घुस गया। उस रास्ते से एक एलियन परजीवी उसके शरीर में समा गया। ब्रेंडा डर से उसका नाम चिल्लाती रह गई, लेकिन उसके होश उड़ गए जब ग्रांट अचानक खड़ा हो गया। अब वह किसी जॉम्बी जैसा था। ब्रेंडा की आवाज को पूरी तरह अनसुना करते हुए बिना कुछ कहे वह जंगल से बाहर निकल गया। ग्रांट घर लौटा तो उसने पूरा फ्रिज खाली कर दिया और कच्चा मांस खा गया। फिर तहखाने में पत्तों का घोंसला बनाने लगा। अगली सुबह लिविंग रूम से आती संगीत की धुन ने उसका ध्यान खींचा। वहाँ उसने देखा स्टारला अपने बाथरोब में कसकर लिपटी खड़ी थी। जब ग्रांट आगे बढ़ा तो स्टारला ने धीरे धीरे अपना बाथरोब उतारा। अंदर उसने बेहद हॉट लैंजरी पहनी हुई थी। साफ था कि वह पिछली रात की लड़ाई को भुलाकर अपने पति को मनाना चाहती थी। ग्रांट भले ही अब एक एलियन परजीवी के कंट्रोल में था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था कि स्टारला को सच्चाई कैसे बताए। उसी समय स्टारला की नजर उसके शरीर पर लगे घाव पर पड़ी। अगले दिन स्कूल में स्टारला की सहकर्मी ने नोटिस किया कि वह कितनी खिली खिली और खुश नजर आ रही है। उत्साहित होकर स्टारला ने बताया कि उसका पति अब बिल्कुल बदल गया है। लेकिन उसी वक्त ग्रांट सुपरमार्केट में खड़ा था और फ्रीजर में रखे कच्चे मांस को ललचाई नजरों से घूर रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने स्टोर का सारा कच्चा मांस खरीद लिया। जब स्टारला घर लौटी तो उसने तहखाने का दरवाजा बंद पाया। ग्रांट ने कहा कि यह उसके लिए बर्थडे पार्टी का सरप्राइज है। स्टारला का जन्मदिन अभी 2 महीने दूर था, फिर भी उसे जरा भी शक नहीं हुआ। लेकिन अचानक ग्रांट के शरीर के अंदर का प्राणी जोरों से छटपटाने लगा। साफ था कि अब केवल कच्चा मांस काफी नहीं था। तभी पड़ोस के कुत्ते ने उसे देखा और जोर जोर से भौंकने लगा। ग्रांट ने उसे भूखी आंखों से घूरा। उस रात ग्रांट का शरीर और भी भयानक रूप लेने लगा। उसकी भूख बेकाबू हो रही थी। उधर स्टारला शॉवर ले रही थी और हिरण शिकार उत्सव की ओपनिंग पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। तभी परजीवी के काबू में ग्रांट धीरे धीरे पीछे आया और अपने पेट से चिपचिपे टेंटेकल निकालने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बगल से स्टारला का मासूम चेहरा देखा, उसका प्यार बीच में आ गया। उसने हमला करने से खुद को रोक लिया। स्टारला, तुम क्या कर रहे हो? ग्रांट, मुझे काम पर जाना है। आदमी का शिकार उत्सव 1 घंटे में शुरू हो रहा है। स्टारला, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। स्टारला को नुकसान न पहुंचा पाने के कारण ग्रांट सीधे ब्रेंडा के घर चला गया। ब्रेंडा उसे देखकर दंग रह गई। उसने कहा कि उसने सोचा था उस रात जंगल में ग्रांट मर गया था, लेकिन ग्रांट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी शर्ट उतारी और पेट से निकले 2 भयानक टेंटेकल दिखाए। अब ब्रेंडा के पास भागने का कोई मौका नहीं था। टेंटेकल ने उसके शरीर को भेद दिया और उसके अंदर एलियन अंडे डाल दिए। उधर पार्टी में स्टारला अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन ग्रांट कभी नहीं आया।
उसकी जगह आया बिल, कस्बे का पुलिस चीफ। माहौल तुरंत अजीब हो गया। दरअसल कभी स्टारला और बिल एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन स्टारला का सपना था हॉलीवुड जाने का, जबकि बिल ने पुलिस बनने का रास्ता चुना। और आखिर में जब स्टारला की जिंदगी मुश्किल में आई तो अमीर ग्रांट ने उसकी मदद की और स्टारला ने उससे शादी कर ली। पार्टी खत्म होने के बाद स्टारला घर लौटी। उसने देखा कि लिविंग रूम बिल्कुल अंधेरा था। ग्रांट का शरीर सूझा हुआ और विकृत लग रहा था। उसने बहाना बनाया कि उसे मधुमक्खी ने काट लिया है और डॉक्टर ने दवा दे दी है, लेकिन अगले दिन तक भी वह ठीक नहीं हुआ। परेशान होकर स्टारला ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने हैरानी से कहा कि उसने तो पिछले 1 साल से ग्रांट को देखा ही नहीं। अब साफ था ग्रांट ने झूठ बोला था। स्टारला बेचैन होने लगी। जल्द ही उसने देखा कि कस्बे में कई पालतू जानवर अचानक गायब हो रहे थे। उस रात बिल फिर से उसके दरवाजे पर आया। अब यह भी पता चला कि ब्रेंडा रहस्यमय ढंग से गुम हो चुकी है और किसी ने देखा था कि ग्रांट उसके घर में गया था। वहाँ हर जगह संघर्ष के निशान भी थे। अब पुलिस के लिए ग्रांट सबसे बड़ा संदिग्ध था। स्टारला यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका पति ऐसा कर सकता है। बिल ने उसे अपना कार्ड दिया और कहा कि जैसे ही ग्रांट दिखे तुरंत फोन करना। बिल के जाते ही स्टारला की बेचैनी और बढ़ गई। हिम्मत जुटाकर उसने बेसबॉल बैट से तहखाने का बंद दरवाजा तोड़ डाला। अंदर से भयानक बदबू उठी। उसने साहस करके कदम रखा और देखा कि हर जगह जानवरों की खाल टंगी हुई थी। उनके अंग और मांस ग्रांट ने काटकर ब्रेंडा को खिलाया था। डरी सहमी स्टारला ने तुरंत फोन उठाया ताकि बिल को कॉल कर सके, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा ग्रांट खिड़की के ठीक बाहर खड़ा उसे घूर रहा था। स्टारला दहशत से चीख उठी और भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रांट ने उसे तुरंत पकड़ लिया। क्यों भाग रही हो बेबी? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला था। लेकिन स्टारला के डरे हुए चेहरे को देखकर ग्रांट को लगा कि उसने उसे धोखा दिया है। गुस्से में उसने अपनी शर्ट फाड़ दी और अपने भयानक टेंटेकल दिखा दिए। उसका इरादा था स्टारला को भी अपने एलियन बच्चों का होस्ट बना देने का। उसी वक्त बाहर से आवाज सुनकर बिल घर में घुस आया। ग्रांट जानता था कि वह इस लड़ाई में जीत नहीं पाएगा, इसलिए वह तुरंत भाग गया और स्टारला को वहीं छोड़ दिया। ग्रांट की इस हालत ने कस्बे के मेयर के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। दूर दूर से लोग हिरण शिकार उत्सव में आने वाले थे। अगर ग्रांट की सच्चाई बाहर आ गई तो सैलानी डरकर भाग जाएंगे, इसलिए मेयर ने आदेश दिया कि किसी भी हाल में ग्रांट को पकड़ो। बिल ने जानवरों की गुमशुदगी का रिकॉर्ड खंगाला और पाया कि ज्यादातर घटनाएं रैंच के पास हुई हैं। मतलब ग्रांट वहीं से मांस इकट्ठा कर रहा था। इसलिए प्लान बना कि अगली रात रैंच पर घात लगाई जाएगी। पुलिस ने तुरंत हथियार तैयार किए और शिकारियों ने भी मदद के लिए साथ दिया। लेकिन जैसे ही बिल निकलने वाला था, स्टारला उनके रास्ते में आ खड़ी हुई। उसने कहा कि उसने ग्रांट से सिर्फ पैसे के लिए शादी नहीं की, बल्कि वह सचमुच उससे प्यार करती है और आज भी उसे लगता है कि ग्रांट बस बीमार है। स्टारला ने बिल से गुजारिश की कि उसे मत मारना। अगर उसे जिंदा पकड़ा जाए तो शायद ब्रेंडा को भी बचाया जा सके। मजबूरी में बिल ने उसे मिशन में साथ आने की इजाजत दे दी। रात को रैंच पर सभी ने घेरा डाल लिया। माहौल थोड़ा ढीला था कि तभी अंधेरे से एक परछाई निकली। पूरी तरह टेंटेकल से ढका हुआ वह ग्रांट था। उसने लापरवाही से एक टेंटेकल घुमाया और एक बैल को पल भर में मार गिराया। बिल अगली चाल सोच ही रहा था कि स्टारला अचानक आगे बढ़ी और ग्रांट का नाम पुकारा। भले ही ग्रांट अब इंसान जैसा नहीं दिख रहा था, फिर भी स्टारला को उम्मीद थी कि वह उसे मनाकर आत्मसमर्पण करवा लेगी। धीरे धीरे पुलिस वाले ग्रांट को घेरने लगे। तभी एक शिकारी ने सब्र खो दिया और चिल्लाकर उसे धमकाने लगा। पल भर में ग्रांट ने शिकारी को बीच से 2 टुकड़ों में चीर दिया। बिल ने तुरंत फायर करने का आदेश दिया, लेकिन गोलियां बेअसर रहीं। ग्रांट ने आसानी से सबको चकमा दिया और जंगल में गायब हो गया। पीछा करते करते पुलिस एक छोटे से घर पहुंची। अंदर ब्रेंडा कैद थी, लेकिन उसकी हालत देखकर सबके होश उड़ गए। वह भयानक रूप से सूज चुकी थी, पहचानना भी मुश्किल था। फिर भी वह भूख से तड़प रही थी और चूहे पकड़कर खिलाने की भीख मांग रही थी। लेकिन अचानक ब्रेंडा का शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया और धमाके से फट पड़ा और उसके अंदर से निकल पड़े अनगिनत एलियन स्लग्स। खुशकिस्मती से बिल ने तुरंत स्टारला का मुंह ढक लिया ताकि कोई स्लग अंदर न जा सके। मगर कस्बे के लोग इतने नसीब वाले नहीं थे। बड़ी तादाद में स्लग्स रैंच मालिक के घर में घुस गए और पूरा परिवार चंद पलों में संक्रमित हो गया। सिर्फ काइली किसी तरह बच पाई, कार में कैद, कांपते हुए, जबकि उसका संक्रमित परिवार उसे घेर रहा था। उधर बिल बेहोश पड़े पुलिस वालों को बाहर खींच लाया। जंगल में मोबाइल नेटवर्क नहीं था, इसलिए उसने कार के रेडियो से मदद बुलाने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही वह गया, बेहोश पड़े अफसर अचानक उठ खड़े हुए और सबकी आवाजें अब ग्रांट जैसी थीं। साफ था ये एलियन एक ही दिमाग से जुड़े हुए थे, पूरी तरह अपने होस्ट के कंट्रोल में। उन्होंने स्टारला को मनाने की कोशिश की कि वह भी इस महान विकास में शामिल हो जाए, लेकिन स्टारला की बंदूक खाली थी। उसके पास सिर्फ भागने का रास्ता बचा। बिल, जो पुलिस कार तक पहुंच चुका था, सही समय पर लौटा और काइली को बचा लिया। फिर वह उसे लेकर स्टारला और मेयर तक पहुंचा, जो किसी तरह जंगल से निकल भागे थे। सभी को सुरक्षित जगह ले जाते हुए बिल ने स्टेशन पर रेडियो किया और बड़े हथियारों वाली मदद बुलाने को कहा। लेकिन तब तक स्लग्स पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुके थे। डिस्पैचर ने कॉल काटते ही संक्रमण पकड़ लिया। इसी बीच काइली ने सबको बताया कि उसने स्लग्स की यादों में क्या देखा था।
इन सब अनुभवों को जोड़कर बिल ने नतीजा निकाला, जो भी संक्रमित होता है वह सब अंत में ग्रांट का हिस्सा बन जाता है। ग्रांट का असली मकसद था पृथ्वी पर मौजूद हर जीव को निगल जाना। उन्हें पता था कि अगर सभी एलियन, स्लग और राक्षसों को एक साथ रोकना है तो उन्हें ग्रांट यानी मूल होस्ट को ही मारना होगा। अचानक उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब बिल होश में आया तो देखा कि चारों तरफ संक्रमित कस्बे के लोग घिरे हुए हैं। उसके पास इतना समय ही नहीं था कि बेहोश पड़ी स्टारला को बचा सके। मजबूरी में उसने काइली को उठाया और पुलिस स्टेशन की तरफ भाग गया। उसका इरादा था ग्रांट को उड़ाने के लिए ग्रेनेड लेना। उधर स्टारला को राक्षसों ने उसके घर वापस पहुंचा दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सावधानी से उसे नहलाया और अच्छे कपड़े पहनाए। अगली सुबह स्टारला अपनी बेडरूम में उठी। अगर बाहर से राक्षसों की गुर्राहट न सुनाई दे रही होती तो उसे लगता कि सब बस एक बुरा सपना था। बच निकलने की उम्मीद कम थी, इसलिए उसने आत्मरक्षा के लिए बालों की पिन छिपा ली। अचानक उसका पसंदीदा गाना बजने लगा। स्टारला कमरे से बाहर निकली और देखा कि दीवार पर उसकी ढेर सारी तस्वीरें लगी थीं। ये वही जन्मदिन का सरप्राइज था जो ग्रांट उसके लिए तैयार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी सामने का दृश्य देखकर वह दहशत में जम गई। ग्रांट अब इंसान नहीं रहा था, वह एक भयानक मांस का ढेर बन चुका था। उसके टेंटिकल आगे बढ़कर स्टारला को लपेटने लगे ताकि उसे पूरी तरह अपने साथ मिला सके। यहीं स्टारला को सच्चाई समझ आई। उसका असली पति बहुत पहले ही मर चुका है। अब जो उसके सामने खड़ा है वह बस एक एलियन परजीवी है जिसने ग्रांट की यादें सोख ली हैं। स्टारला ने शांत रहते हुए उनके पुराने मीठे पलों को याद करना शुरू किया। कुछ देर के लिए ग्रांट का पहरा ढीला पड़ गया। तभी स्टारला ने अचानक हेयर पिन से उसे भोंक दिया। गुस्से में ग्रांट ने अपने टेंटिकल घुमाए और स्टारला को जोर से कमरे के पार फेंक दिया। उसी समय बिल ग्रेनेड लेकर पहुंचा। उसने जैसे ही फेंकने की कोशिश की, ग्रांट ने झपट कर उसे छीन लिया। बिल बेताबी से ग्रेनेड ढूंढने लगा और जैसे ही उसे मिला, ग्रांट ने फिर हमला कर दिया। ग्रेनेड लुढ़क कर स्विमिंग पूल में जा गिरा और बेकार धमाका कर दिया। ग्रांट के टेंटिकल ने बिल पर हमला किया। बिल ने एक टेंटिकल पकड़ लिया, लेकिन दूसरा उसके पेट में धंस गया और अंदर तेजी से अंडे भरने लगा। इस जानलेवा पल में बिल की नजर पास रखे प्रोपेन गैस टैंक पर गई। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसने टेंटिकल को टैंक के वाल्व में घुसा दिया और खोल दिया। प्रोपेन गैस सीधा ग्रांट के शरीर में भरने लगी। ग्रांट को खतरे का एहसास हो गया, लेकिन बिल ने टेंटिकल को कसकर पकड़े रखा। तभी स्टारला ने जमीन से गन उठाई। उसने आखिरी बार ग्रांट की आंखों में देखा और फिर बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबा दिया। धड़ाम! ग्रांट का शरीर पल भर में आग पकड़कर भयानक धमाके के साथ फट गया। ग्रांट के मरते ही हर संक्रमित स्लग और राक्षस वहीं ढहकर मर गए। कस्बे में सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे। बाकी सबका अंत हो चुका था और कहानी के अंत में एक आवारा बिल्ली ग्रांट के बचे खुचे दिमाग को चाटने लगी।